प्रकार से अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया है, वो बयान लालू प्रसाद यादव का एक संदेश है। लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी को इस बात का पूरा आभास हो चुका है कि वो चुनाव में हार रहे हैं। सारी ये शक्तियां, सारी ये ताकतें जो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। एआईएमआईएम ने महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने के लिए आरजेडी को पत्र लिखा है। ऐसे में बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल हमारे साथ हैं। एआईएमआईएम चाहती है महागठबंधन के साथ जाना। देखिए, ये जितने भी मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दल हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले दल हैं, सबका जो राजनीतिक बेस है वो एक ही है। और निश्चित तौर पर वो चाहते होंगे कि एक साथ आकर के चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। और जिस प्रकार से अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया है, वो बयान लालू प्रसाद यादव का एक संदेश है उन सभी दलों के लिए जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं, उनको एक साथ लाने के लिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी को इस बात का पूरा आभास हो चुका है कि वो चुनाव में हार रहे हैं, तो अपने जैसे सभी दलों को एक साथ लाने की एक कोशिश है। और बार बार एमआईएम का जिस प्रकार से गुहार है कि वो महागठबंधन में उसको शामिल कर लिया जाए, तो ये उन लोगों को भी एक सीधा सा जवाब है जो लोग कहते थे कि एमआईएम जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो वो क्यों गठबंधन में जा रही है। और जिस प्रकार से सिद्दीकी जी का बयान आया, वो स्पष्टता है कि वो लोग एमआईएम को अपने साथ गठबंधन में लेंगे। और सारी ये शक्तियां, सारी ये ताकतें जो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। अच्छा, एक सवाल और है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया, वोटर लिस्ट को लेकर फैसला लिया, उसको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है कि बिहार को बंद करेंगे 9 जुलाई को। विपक्ष के पास चुनाव में जाने के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाए। क्योंकि उनकी पार्टी के द्वारा 15 साल का जो शासन रहा, उसमें एक भी अचीवमेंट नहीं है वो जो इस चुनाव में बता सकें कि मेरी पार्टी के द्वारा सरकार ने ये काम किया, बिहार के लिए ये बदलाव लाया। एक भी काम नहीं है। अब उनसे आप एक अचीवमेंट पूछो, एक भी अचीवमेंट बता नहीं पाएंगे। दूसरा, उनके पास कोई विजन नहीं है। जिस पार्टी के पास, जिस दल के पास ना कोई अचीवमेंट हो इतिहास के में, और ना कोई भविष्य का कोई जो है विजन हो, वो दल इसी प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रहार करते हैं। इसी प्रकार से जो है बेसलेस और बेबुनियाद बात करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड के विषय को लेकर के जनता को भ्रमित किया हो, या अब चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का डोर टू डोर कैंपेन है, उसको जो है जनता को भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्टता कहा है कि ये एक प्रोसेस है कि जो इलीगल वोटर्स बिहार के अंदर हैं उनको चिन्हित किया जाए। बहुत से ऐसे वोटर्स होते हैं जिनका जो है ड्यूअल आइडेंटिटी होती है, वो बिहार में भी उनका वोटर आईडी होता है और वो जहां बाहर रहते हैं वहां भी होता है। अगर उनको चिन्हित कर करके पारदर्शिता लाई जाएगी तो ये तो बिहार की जनता के लिए हित में होगा। और बहुत से ऐसे वोटर्स होते हैं जो बिहार की आईडी है उनके पास, लेकिन 15-20 सालों से उन्होंने वोट नहीं किया है। अगर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है तो ये चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए कर रही है। लेकिन इन्हें एक बहाना चाहिए अपनी हार को दिखाने के लिए कि चुनाव में हार रहे हैं, तो कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं और कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। तो हार रहे हैं इसलिए ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हार रहे हैं इसलिए एआईएमआईएम को, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वैसे लोगों को साथ ले आ रहे हैं। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।